हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी। एज यू नो चैप्टर 14 दैट इज़ इकोसिस्टम हमारा चल रहा है और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 7 जो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? लाइक आपका नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। एंड इन्हीं से मिलकर बना होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? खाना और उस खाने में जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसका हमारी बॉडी के द्वारा उपयोग करना, ठीक है, यूज़ करना, यही आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। अब न्यूट्रिशन में जैसे की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि हम अच्छे से ग्रो कर पाएँ, रिप्रोड्यूस कर पाएँ और हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करे, ठीक है। यही आपका न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिशन होता है। अब यहाँ पर एक टर्म है आपका स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडिंग स्टेट। अब स्टैंडिंग स्टेट क्या है? देखो, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन अ सॉइल इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। क्या है ये? अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट present in the soil at given time is called स्टैंडिंग स्टेट। अब न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं? जैसे कि मैंने नेम बताया आपको, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होगा, कार्बन होगा, फॉस्फोरस होगा, पोटेशियम होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? आपकी न्यूट्रिएंट कहलाती है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है? अब इकोसिस्टम, जैसे कि आपने पढ़ा, और इकोसिस्टम के दो फैक्टर्स होते हैं, लाइक बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर। तो नाइट्रोजन जैसे जो भी न्यूट्रिएंट है आपके, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इन न्यूट्रिएंट का बायोटिक कंपोनेंट से अबायोटिक कंपोनेंट में जाना, अबायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक कंपोनेंट में जो आना जाना जो लगा रहता है, इसी को ही हम न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होगा? बायोटिक कंपोनेंट में जैसे हैं वहाँ से अबायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक कंपोनेंट, तो ये साइकिल जो कहलाता है वही आपका न्यूट्रिएंट साइकिल कहलाता है। अब ये न्यूट्रिएंट साइकिल दो टाइप्स का होता है, एक होता है गैसियस, एक होता है सेडिमेंट्री, ठीक है। आपका दो टाइप का होगा, नंबर 1 इज गैसियस, नंबर 2 सेडिमेंट्री, ठीक है। अब गैसेस में जैसे आपके क्या क्या होंगे? जैसे आपका कार्बन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये सब आपके गैसेस हैं। जबकि सेडिमेंट्री में आपका क्या आएगा? जैसे कि आपका फॉस्फोरस है, ये सेडिमेंट्री में आपका आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो गैसेस है ये कहाँ हमको मिलती है, ये न्यूट्रिशन हमें कहाँ मिलते हैं? ये न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं एटमॉस्फेयर में, ये हमें मिलेंगे। वेरएज जो आपके सेडिमेंट्री हैं ये आपको मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में आपको मिलते हैं। और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है, लाइक टेम्परेचर कितना है, पीएच कितना है, सॉइल कैसी है, मॉइस्चर कैसा है, तो ये आपके रेगुलेट करते हैं कि कितना न्यूट्रिशन वो रिलीज़ करेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर ये आपके रेगुलेट करते हैं न्यूट्रिएंट रिलीज़ को, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो आपको 2 मेन साइकिल पढ़ने हैं, वो पढ़ने हैं आपको एक कार्बन साइकिल, दूसरा पढ़ना है आपको फॉस्फोरस साइकिल। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगी फॉस्फोरस साइकिल। दोनों साइकिल हम खत्म कर लेंगे एक साथ। अब आपको पता है जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो कितनी, अगर मैं कहूँ कितने अर्थ में कितनी पाई जाती है, तो 0.03% पाई जाती है। लेकिन आपको क्या पता है, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ओशियन है, वहाँ पर इस 0.03% का 71% डिज़ोल्व होता है आपके वाटर में, ओशियन में, ठीक है। तो ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में होती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड की,
एटमॉस्फेरिक CO2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये CO2 को कौन यूटिलाइज करता है? आपके एनिमल यूटिलाइज करते हैं, नहीं सॉरी, प्लांट यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहली बात तो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। क्लियर? अब इसको कौन यूटिलाइज करेगा, कौन खाएगा इसके प्रोडक्ट को? एनिमल यूज करते हैं। क्लियर? अब एनिमल यूज नहीं करेंगे अगर इनका जो वेस्ट मटेरियल, डेट्राइटस मैंने आपको पढ़ाया था ना, डेट्राइटस जो होगा उनसे फॉसिल फ्यूल बनेंगे, फॉसिल फ्यूल बनेंगे। अब ये एनिमल क्या करते हैं? रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेंगे, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करते हैं तो वापस से जो CO2 है वो आपकी एटमॉस्फेयर में आ जाती है। और ये जो फॉसिल फ्यूल को जब हम कंबसन करते हैं, कंबसन करेंगे तो ये CO2 वापस से कहाँ आ जाएगी? एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। तो ये आपका एक कार्बन साइकिल बनता है। ठीक है, मीन्स देखो एटमॉस्फेयर एयर में थी, वहाँ से आपके प्लांट में आई, प्लांट से कार्बन आपका एनिमल में आया या फॉसिल फ्यूल बना, उसने रेस्पिरेशन करा तो दोबारा से जो CO2 है उसको एक्सेल कर दिया कहाँ? एटमॉस्फेयर में। और इसके अलावा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ सकती है? फायर से आ सकती है, जब आग लगती है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी कभी कभी आ सकता है। और अगर बात करें जैसे कि मैंने कहा ओशियन, सपोज ये ओशियन है तो यहाँ पर 71% CO2 होती है डिज़ोल्व, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिज़ोल्व होती है। तो यहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, कौन? फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं और आपके ग्लूकोज को बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में आपका सेडिमेंट हो जाता है, सेडिमेंट नीचे को बैठ जाता है। तो ये हो गया आपका कार्बन साइकिल। ओके, चलिए अब बात करते हैं फॉस्फोरस साइकिल की। ये आपका अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा जबकि ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। मैंने कहा जैसे कि तो अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा तो सबसे पहले जैसे ये कहीं पे रॉक मिनरल में होगा, रॉक मिनरल। अब उस रॉक मिनरल की क्या हुई? वेदरिंग हुई, वेदरिंग। तो आपके मिनरल कहाँ आ गए? सॉइल सॉल्यूशन उन्होंने बनाया, सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल। अब इस सॉइल सॉल्यूशन से कहाँ गए? आपके प्रोड्यूसर्स के पास गए, प्लांट के पास। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के पास गए। अब प्रोड्यूसर से किसने खाया? कंज्यूमर ने खाया। और कुछ ये पार्ट डेट्राइटस बना लिया क्योंकि सभी चीज़ तो नहीं खाएगा ना, कुछ डेड रिमेन्स भी तो रहेंगे, डेट्राइटस के पास खाया। उसी तरह से कंज्यूमर्स की जब डेथ हुई उनकी भी डेट्राइटस बने। अब इन डेट्राइटस का जब डीकम्पोजिशन हुआ वो वापस से सॉइल सॉल्यूशन में चले गए। डीकम्पोजिशन जब हुआ यहाँ पर फिर से वो सॉइल सॉल्यूशन में, फिर प्रोड्यूसर में, कंज्यूमर में, फिर से आपका डेट्राइट डीकम्पोज, फिर सॉइल सॉल्यूशन में। तो सॉइल से आपका ये अबायोटिक फैक्टर है, ये बायोटिक, बायोटिक से अबायोटिक, अबायोटिक से बायोटिक, ये आपका सिलसिला चलता रहता है। तो ये हो गया आपका फॉस्फोरस साइकिल। तो यहाँ पर हमने फॉस्फोरस साइकिल और कार्बन साइकिल दोनों पढ़ लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन्हें हम बायो जियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल को अगर हम नेम क्या बोलेंगे? बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायो का मतलब लाइफ, जियो का मतलब जो ज्योग्राफिकली एयर है, आपका रॉक है, वाटर है, ये सारी चीज़ें। केमिकल मतलब जैसे आपका क्या बना था? ग्लूकोज वगैरह बना था। और ये साइकिल, ठीक है, ये सारी चीज़ें साइकिलिंग करते रहते हैं तो इसीलिए इसको हम बायो जियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आई होप आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।